दोस्तों सोचिए, अब शॉपिंग करते वक्त जीएसटी का हिसाब किताब करना कितना आसान हो जाएगा। 5% और 18%, बस दो ही स्लैब्स हैं अब। पर क्या ये सच में मिडिल क्लास के लिए गिफ्ट है या स्टेट के लिए एक नया चैलेंज? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार पंकज और आप आ चुके हैं अपने सबसे शानदार सेशन में, जहां हम बात करते हैं बर्निंग इश्यूज की और जो भी करंट मुद्दे न्यूज में बने हुए हैं या आपके लिए जानना जरूरी है, वो इस सेशन में हम उस पर बात करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऐसे ही सेंसेशनल मुद्दे पर, जिसमें जीएसटी पर हम बात करेंगे। नई जीएसटी की दरें लागू होने वाली हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अब सस्ती हो जाएंगी और बहुत कुछ चीजें हैं जो महंगी भी होने वाली हैं। शुरू से अंत तक क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, इस पर क्या असर पड़ेगा देश की सरकार के कलेक्शन पर, स्टेट इसके बारे में क्या कह रहे हैं, अपोजिशन पार्टी का क्या कहना है और आप लोगों पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये सारी बातें करेंगे इस क्लास में। अंत तक देखिएगा, ये छोटा सा एक सेशन जीवन आसान बना देगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। नई जीएसटी दरें लागू, क्या होगा सस्ता क्या महंगा। मैं हूं कुमार पंकज और आप आ चुके हो आपके सबसे शानदार सेशन में मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्यों चर्चा में चल रहा है, तो आप सभी को पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। भारतीय सरकार ने अनाउंस किया है मैसिव जीएसटी रिफॉर्म। इसको मैसिव क्यों कह रहे हैं? ये मैसिव इसलिए है क्योंकि ये 8 साल से इंतजार हो रहा था। व्यापक तौर पर स्लैब्स में बदलाव किए गए हैं, चीजें सस्ती हो जाएंगी और इसका पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सरकार ने कुछ काम किया और विपक्ष कह रहा है हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं, कुछ बातें हैं, उनको भी देखेंगे। मैसिव जीएसटी रिफॉर्म है, यानी जिन पे पहले 48%, 28%, ये 48 तो अभी भी नहीं है, जिन पे 28%, 18% और 5% टैक्स स्लैब्स हुआ करती थी, कुछ जीरो भी होती थी, उन टैक्स स्लैब्स को कम कर दिया गया है, हटा दिया गया है, यानी चीजें सस्ती होंगी। मैंगो पीपल यानी आम आदमी को लाभ होने वाला है। कब से लागू हो रही है भाई? सितंबर 22, 2025 से ये लागू हो जाएंगी और जो डिफरेंट स्लैब्स हुआ करती थी 5, अब वो नहीं रहेंगी। यानी अब नए जीएसटी स्लैब्स, यानी सीधी सीधी भाषा में अब आपको चीजें खरीदने के लिए पैसा कम देना पड़ेगा। अनुमान तो यही है, सरकार चाहती भी यही है। और ध्यान रखेंगे कि अब दो ही स्लैब्स होंगे, 5% और 18% के। हाँ, एक 40% का स्पेशल स्लैब बनाया गया है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लग्जरी आइटम में खर्चा करना जानते हैं या चाहते हैं, या उन लोगों के लिए है जो पाप कर रहे हैं, यानी सिन टैक्स। कौन से चीजें हैं जो सिन होते हैं? तो सरकार मानती है तंबाकू या पर्यावरण या सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करते हो, शराब का इस्तेमाल करते हो, तो आपको अब पहले से अधिक टैक्स देना पड़ेगा। आइए बात करते हैं इन्हीं सारी चीजों पर, समझते हैं कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी और कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी, पहले उनके क्या टैक्स स्लैब्स थे और अब क्या है। शुरुआत करते हैं, कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं हमारे देश के आम नागरिकों के लिए जानना जरूरी है। तो पहले साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट 18% टैक्स लगता था, 5% ही लगेगा। घी और मक्खन पहले 12% था, 5% लगेगा। नूडल्स और नमकीन पर पहले 12% था, 5% हो गया है। बर्तन खरीदने के लिए पहले 12 था, 5 हो गया है। और बच्चों की बोतलें, नैपकिन और डायपर्स पे पहले 12% था, 5 हो गया है। सिलाई मशीन पे पहले 12% था, 5 हो गया है। यानी घर के वो सारे घरेलू आइटम्स जो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होते हैं, उन सभी पर टैक्स को घटा के 18 से कम करके 5 कर दिया गया है, 12 से करके 5 कर दिया गया है। ऐसे ही अगर देखें कि महंगा क्या क्या होने वाला है, तो पान मसाला, बीड़ी, तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स को पहले जहां 28% टैक्स था, अब 40 कर दिया गया है। अगर एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो तो उन पे 40% कर दिया गया है, पहले 28 था। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स के पसंदीदा हो, कोल्ड ड्रिंक्स आपको पसंद है, तो कोल्ड ड्रिंक्स या बेवरेज पहले 18 था, अब 40 हो गया है। अगर आप कॉर्पोरेट और कैफिनेट बेवरेज लेते हो, कैफीन आपको पसंद है, चॉकलेट्स आपको पसंद है, मतलब जो कैपेचिनो, लाते, जो भी कॉफियां आप पीते हो,
और उनके साथ साथ कार्बोनेटेड, जैसे आप कोला पीते हो, उन सब पे 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। आपको बाइक चलानी ज्यादा पसंद है जो 350 सीसी से ज्यादा है, तो उस पर भी टैक्स अब 40% हो गया है। यानी ऐसी कई बाइक जो भारी भरकम बाइक होती हैं वो अब महंगी होने वाली है। आपको कार चलाना पसंद है तो कार पर भी 40% टैक्स हो गया है। जो रिवॉल्वर है, पिस्तौल है, उन पर भी 40% कर दिया है। ये पहले सब 28 में थे, अब 40 में कर दिए गए हैं। यानी लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट सब महंगे हो गए हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप कराते हो तो पहले 18% टैक्स लगता था, अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बड़ी मजबूती की बात है। हेल्थ इंश्योरेंस अब कराइए, जीवन आसान है। थर्मामीटर पर 5% टैक्स कर दिया गया 18% से घटाकर। ऑक्सीजन पर सिलेंडर पे पहले 12% था, 5% कर दिया गया है। डायग्नोस्टिक किट पे पहले 12% टैक्स स्लैब था, 5% कर दिया गया है। और चीजें देखें तो शिक्षा में अगर हम बात करें, मैप, चार्ट, ग्लोब जैसी चीजें खरीदता था बच्चा तो अब 12% टैक्स था, अब कोई टैक्स उसको नहीं देना है। पेंसिल और क्रेयॉन जैसी चीजों पर पहले 12% था, अब कोई नहीं। एक्सरसाइज बुक पे पहले 5% टैक्स था, अब 0% है। ऑटोमोबाइल की बात करें, मैंने बता दिया है, छोटी कारें आप लेते हो तो 18% लगेगा जो पहले 28 था। छोटी कारें खरीदिए तो लाभ है। मोटरसाइकिल अगर आप ले रहे हैं, पहले 28% था, अब 18% है। यानी आप छोटे जो है व्हीकल खरीदते हो तो सरकार जानती है मैंगो पीपल को जो है आराम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एयर कंडीशनर खरीद रहे हो आप तो 18% है, घटा दिया गया 28 से। टीवी आप 32 इंच से बड़े खरीदते हो 28% से 18% है। वॉशिंग मशीन पे 28% से घटा के 18% किया गया है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, किसान भाइयों की बात करें, तो ट्रैक्टर का जो टायर आता था पहले 18% था, अब उस पे घटा के 5% कर दिया गया है। अगर स्वयं ट्रैक्टर की बात करें तो वो 12% पहले टैक्स था, 5% कर दिया गया है। सिंचाई की मशीन पर पहले 12% था, 5% कर दिया गया है। कृषि मशीनरी पे पहले 12% था, अब 5% उसको घटा दिया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो किसानों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए या रोजमर्रा की चीजें हैं आम आदमी के लिए, उन पर टैक्स घटाए गए हैं या फिर जीरो भी कर दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि देश का आम नागरिक पढ़े लिखे स्वस्थ होकर आगे बढ़े। वहीं साथ साथ जो लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं, उन पर ऐसे टैक्स आरोपित किए गए हैं जिनसे या तो वो उसका इस्तेमाल कम करें, या इस्तेमाल कर रहे हैं तो सरकार उन सिन के बदले, उस पाप के बदले कुछ पैसे ले उन लोगों से और उसको स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल करे जिससे देश की जनता का भला हो। साथ ही साथ वो लोग जो लग्जरी आइटम इस्तेमाल करते हैं, महंगी गाड़ियां, महंगे शौक जिनके हैं, सरकार मानती है कि जो लोग महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं, महंगी बाइक चला सकते हैं, महंगे आइटम्स ले सकते हैं, तो वो कुछ ज्यादा टैक्स पे कर सकते हैं और उस टैक्स का इस्तेमाल हम देश के विकास में कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य क्षेत्र। अब बात आती है कि सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है। इसके पीछे की कुछ वजह है। सबसे पहली वजह है सिंप्लीफिकेशन। सरकार चाहती है कि टैक्स के कैलकुलेशन में हमेशा ये समस्या आती है कि कुछ चीजें 28% के स्लैब में जाती थी, कुछ 18 में, कुछ 12 में, कुछ 5 में, कुछ 0 में। अब सरकार ने इसको जो है उदारीकरण कर दिया है, सरकार ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब सिर्फ 5 स्लैब की जगह 2 स्लैब्स हैं, यानी कि अब 2 स्लैब्स में ही आप इनको कैलकुलेट करोगे, एक 18 और एक 5। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इससे मिडिल क्लास, सरकार चाहती है कि जो मध्यम वर्ग है उसको बूस्ट मिले, वो भी अपने जीवन में मध्यम क्लास की कैटेगरी से ऊपर आए और आगे बढ़े। और जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स हैं, डेली इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनको 5% की स्लैब में रखा गया है। और जो प्रोडक्ट्स हाई कंजप्शन आइटम है उनको 28 से घटाकर 18 में किया गया है। इनकी जिनकी डिमांड ज्यादा है, मांग ज्यादा है, उसको भी 18% के स्लैब में डाला गया है। सरकार चाहती है कि, सरकार का यह भी कहना है और चाहती भी है कि अगर हम चीजें सस्ती करेंगे तो लोग इसको ज्यादा खरीदेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, एसी पे कम किया गया, वॉशिंग मशीन पे कम किया गया, रेफ्रिजरेटर पे कम किया गया। ऐसे ही कार्स को, जो छोटी कार्स हैं उन पे भी टैक्स कम किया गया, तो लोग इसको ज्यादा खरीदेंगे, लोगों की जीवन बेहतर होगा। और साथ ही साथ इससे जो कंजप्शन है लोगों का वो बढ़ेगा। सरकार का ये मानना है
इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। सरकार चाहती है कि एमएसएमई को बेनिफिट मिलेगा, टैक्स कंप्लायंस से चीजें और बेहतर होंगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे तो ये भी चांसेस बनेंगे कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, देश ज्यादा आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करेगा। अब बात आती है कि भाई चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आ रही है वो आ रही है कि टैक्स स्लैब्स को इतना कम किए जाने के बाद 48,000 करोड़ प्रतिवर्ष का नुकसान होने वाला है सरकार को। यानी सरकार को जितने राजस्व की प्राप्ति होती है प्रतिवर्ष, रेवेन्यू जो मिलता है, उस रेवेन्यू में सरकार को सीधे 48,000 करोड़ का प्रतिवर्ष जो है चूना लगने वाला है, घाटा होने वाला है। और साथ ही साथ इससे सीधा इंपैक्ट पड़ेगा उन राज्यों पर जो राज्य पहले ही आर्थिक विकास के क्षेत्र में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जहां पे कलेक्शन कम है। तो क्योंकि अब केंद्र को कम जीएसटी का कलेक्शन होगा तो स्टेट को पैसा भी कम मिलेगा, स्टेट का जो शेयर है वो भी कम हो जाएगा जीएसटी कलेक्शन में, तो स्टेट को पैसे की दिक्कत हो सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, केंद्रीय सरकार ने कहा कि जो हमारे पास ये 40,000 करोड़ का 48,000 करोड़ का जो हमारा घाटा आने का संभावना है, हम इसको पूरा कर सकते हैं उस सिंटैक्स और जो है लग्जरी टैक्स से। जो हमने सिंटैक्स 40% कर दिया है, जो पहले 28 था, यानी अब कोई अल्कोहल तंबाकू प्रोडक्ट्स यूज करेगा या लग्जरी आइटम यूज करेगा तो वो ज्यादा टैक्स देगा, तो हम उस 48,000 करोड़ की भरपाई यहां से कर देंगे। हालांकि ये देखने वाली चीज होगी कि क्या वास्तव में ये धरातल पर आ भी पाता है कि नहीं। अब बात आती है कि विपक्ष ने क्या कहा, विपक्ष का क्या कहना है, क्योंकि हर चीज में इसमें विपक्ष को देखना, उसका नजरिया भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा जो है इंप्रूवमेंट यहां देखने मिला, एक बड़ा जो है चेंज देखने मिला है। और इसमें अगर हम विपक्ष की बात करें, अपोजिशन की बात करें, तो 8 अपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं, जिसमें कुछ कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जो है मुख्य धारा में है, जहां से हमेशा कुछ ना कुछ बात देखने मिलती है। ऐसे सभी स्टेट्स ने, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका समर्थन किया है कि भाई आपने जो किया, जो जीएसटी स्लैब को आपने कम किया, जनता को जो सुविधाएं दी हैं, जनता को जो आपने जीवन आसान करने की कोशिश की है, ये अच्छा प्रयास है। लेकिन आपको हम लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, राज्यों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जितना राज्यों को पैसे कम मिलेंगे, आपका उसके लिए कुछ कंपनसेशन दीजिए, उनके लिए कुछ बेहतर सुविधाएं दीजिए, ताकि वो लोग अपने विकास को आगे बढ़ा पाएं। और आप देखेंगे कि स्टेट्स ने, इन राज्यों ने कहा है कि उनको 1.5 से 2 लाख करोड़ प्रतिवर्ष का घाटा होने वाला है इसके बाद। अब बात करें कि कुछ पार्टियों की क्या कहना है, तो कांग्रेस ने इसे गुड मूव बताया। कांग्रेस ने कहा कि अच्छी बात है आपने ये किया, बट 8 साल लेट किया है, 8 साल पहले ये आपने ये कर देना चाहिए था। तो कांग्रेस इसको सपोर्ट कर रही है, बैक कर रही है, बट कह रही है कि 8 साल देरी के साथ लिया गया निर्णय है। अगर तृणमूल कांग्रेस यानी दीदी की बात करें तो दीदी कहती है ये जनता की जीत है, लोगों की जीत है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ बीजेपी की टाइमिंग को भी उन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा गलत समय पे जो है भाजपा लेके आ रही है, चुनावों के समय में इसको किया जा रहा है। फिर भी ये जनता की जीत वो मानती हैं। अगर हम बात करें आलोचकों की कि जो जानकार हैं इस क्षेत्र के, उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा है कि फिस्कल इम्बैलेंस इससे हो सकता है, राजकोषीय जो है इम्बैलेंस इससे होगा, अस्थिरता आएगी, घाटा बढ़ सकता है सरकार का। और जो गरीब राज्य हैं उनको रेवेन्यू जो है कम मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ रिच स्टेट। तो जो गरीब राज्य हैं उनकी स्थिति और ज्यादा नाजुक हो सकती है, ऐसा दीदी ने कहा है, और मतलब ऐसा क्रिटिक्स ने कहा है। दीदी ने तो जनता की जीत बताई ही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इसे एक बड़े सिनेरियो में देखना पड़ेगा। अगर हमें इसे एक बिगर पिक्चर इस चीज की देखें तो आपको पता होगा हमारा देश जीएसटी जब से लॉन्च हुआ 2017 से, तभी से हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे पहले इसमें सुधार नहीं हुए, सुधार हुए हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा मैसिव रिफॉर्म माना जा रहा है, सबसे बड़ा ये सुधार माना जा रहा है। और ये जो मूव है, इसीलिए इसको कहा गया कि ये नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म है। इसमें क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं, इससे कंजप्शन बढ़ेगा, इससे जो है निवेश भी बढ़ेगा, और जो छोटे बिजनेस हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनके कंप्लायंस में भी
इजी सिंप्लीफिकेशन आएगा, वो भी इजी तरीके से अपना व्यापार कर पाएंगे। बात वही है कि भाई ये स्टेट रेवेन्यू और कंज्यूमर बेनिफिट को कैसे बैलेंस किया जाएगा, ये कैसे जो है एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाएंगे, ये सोचने की बात होगी। प्यारे दोस्तों, मुद्दा वही है। और मेरा आपसे क्वेश्चन भी है हमेशा की तरह कि एक बड़ा जीएसटी रिफॉर्म होने जा रहा है, सितंबर से ये लागू भी हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों का क्या मानना है? ये एक अच्छा लिया गया निर्णय है या राजनीति से प्रेरित एकमात्र कदम? इससे कुछ सुधार आम आदमी को लाभ होने वाले हैं या फिर ये एक राजनीतिक कदम बनकर रह जाएगा? अपने कमेंट्स, अपनी बातें जरूर रखें हमारे साथ और बने रहें चैनल के साथ। आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरी बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर करना धर्म है आपका। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।